ये बात तो हमें कहनी पड़ेगी क्योंकि हम भी जब पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो पटना एयरपोर्ट की शक्ल और सूरत बदल चुकी थी, है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? शांति से बोलते हुए, जो सरकार है सुशासन की सरकार है। अभी कुल जनता 4 बजे भोर में भी कि 12 बजे रात में भी कुल बढ़िया खेत में भी जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रंगदारी नहीं, कोई रंगदारी सट्टे वाला नहीं रहा। ऐसा गल बात थी। देखिए तो बिहार में जो विकास हुआ है सड़कों के मामले में, हाईवेज के मामले में, एक्सप्रेसवे के मामले में, वो तो दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट के अंदर तब्दीली दिखाई दे रही है। हाँ, जंगल राज नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक हत्या के बाद माहौल बहुत गर्म हो गया है। हम जरा मोकामा के और इलाकों में घूमते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों का मत क्या है। इस वक्त बिहार के चुनावों में जो सबसे हॉट सीट बन गई है वो है मोकामा विधानसभा क्षेत्र। न सिर्फ एक हत्याकांड की वजह से ये सुर्खियों में है, बल्कि यहाँ पर बाहुबलियों की लड़ाई की वजह से लगातार मोकामा विधानसभा क्षेत्र सुर्खियां बटोर रहा है। मैं इस वक्त मोकामा खास जिसे कहते हैं, बिल्कुल सेंटर हार्ट ऑफ मोकामा जिसे कहते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ से अगर आप सीधा आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर स्टेशन पहुंच जाएंगे। स्टेशन रोड ये कहलाता है। इधर आप जाएंगे तो ये थाना चौक कहलाता है। आगे मोलतिया टोला कहलाता है, जो कि भूमिहारों का टोला कहलाता है। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रधान कार्यालय मोकामा विधानसभा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर मौजूद हैं अनंत सिंह, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में, ये मुद्दा क्या चुनावों की रंग को, चुनाव की सूरत को बदल रहा है, इसे यही समझने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंह। कन्हैया, ये बताइए कि जिस तरीके का माहौल पूरा दिखाई दे रहा है, वैसे ही मोकामा इतनी सुर्खियों में था, ऊपर से हो गया एक हत्याकांड। देखिए, ये तो पूर्ण रूप से अब जो जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आई हैं, पहले पे जो कुछ वीडियो वायरल हुआ है, प्लानिंग सुनियोजित था और वो सुनियोजित तरीका अब डिस्पोज हो गया मार्केट में। एक जनता जान रही है जिस प्रकार से इस साजिश को रचा गया था। चूंकि जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वहाँ पर उनकी कोई उपस्थिति ही नहीं थी। पूरा वीडियो है, जो पीड़ित है, मृतक जो है। नहीं तो फिर जो गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा है वो क्या था फिर? वो किसकी गाड़ियाँ? उनके गांव के ही लोगों ने, उनके दुलारचंद जी के परिवार के लोगों ने उस पर अपना बयान दिया है कि पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट थे, सिर्फ वही एक व्यक्ति थे जो लाश के साथ थे और वही लाश को घर पर लेके आया है। बाकी पूरा परिवार उनका बाढ़ में था। आधा 1 घंटे के बाद उनके फैमिली के मेंबर वहां पर पहुंचे हैं। विधायक जी का काफिला गुजरने के बाद लास्ट गाड़ी पे दुलारचंद जी के द्वारा पत्थर फेंकते हुए वीडियो दिख रहा है। आखिर उस जो आधे घंटे में जो वारदातें हुई हैं उसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा कि उसमें पीयूष प्रियदर्शी का क्या योगदान था, किस तरफ इनकी हत्या हुई, किस तरफ इन्होंने उसको अंजाम दिया है, वो चीज तो क्लियरिफाई नहीं हो रहा है। मतलब ये जो समर्थक है उनका कहना ये है कि वहाँ पर ना विधायक, यानी कि विधायक जी यहाँ पर छोटे सरकार जो वो अनंत सिंह को कहते हैं, तो बता रहे हैं कि अनंत सिंह वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। पीछे कुछ गाड़ियां थी जरूर, उसके ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन एफआईआर की कहानी तो बिल्कुल कुछ अलग कहानी कहती है। वो ये भी कहती है कि गोली चली थी, वो ये भी कहती है कि वहाँ पर हाथापाई भी हुई, उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ गई। तो विपक्ष का तो काम है, वो साजिश के तहत किसी को अगर हमको फंसाना रहेगा तो हम तो कुछ चक्रव्यूह रचेंगे, उस टाइप का कुछ बयानबाजी करेंगे, शिकायत करेंगे, ताकि विपक्ष का क्या काम है फंसाना। माननीय विधायक जी आज से नहीं, लगातार बीते कुछ बहुत दिनों से प्रचार प्रसार क्षेत्र में कर रहे हैं, कहीं ऐसी घटना नहीं घटी। पूरे क्षेत्र घूम लिए और हम लोग आखिर जनमत के आधार पर न विधायक जी विधायक बनते, तो हम वैसा, हमारे विधायक जी वैसा काम क्यों करेंगे जिससे एक विरोधाभास पैदा हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग चाहते थे कि अगरा पिछड़ा का यहाँ लड़ाई हो, लेकिन उसमें वो असक्षम रहे। मैं एक सवाल पूछती हूँ कि क्या ये इस घटना के बाद चुनावों का कोई समीकरण बदल रहा है, कोई जाति का समीकरण बदल रहा है? जाति का समीकरण कोई नहीं बदल रहा है। सब जाति का, विधायक जी का सब जाति का वोट है, सब बढ़िया है। जाति का समीकरण बदल, जातिगत समीकरण इसलिए नहीं बदलेगा कि विधायक जी भूमिहार है, भूमिहार से ज्यादा दूसरे जात को मानते हैं, समझे ना। कभी जातिवाद करवे नहीं किए, वो एक ही जात जानते हैं कि मनुष्य जाति को जानते हैं। कभी भी आप देखिएगा, कोई करोड़पति रहेगा
और कोई ठेला वाला रहेगा विधायक जी के साथ एक ही जगह बैठेगा, और कोई सवर्ण भी रहेगा, कोई दलित भी रहेगा, एक ही जगह बैठेगा। यही अनंत सिंह का खूबी है जिसके चलते जनता ने 5 बार चुना इनको, और इनके नहीं रहने पर पत्नी को भी चुन लिया, केवल विधायक जी की पत्नी से इसलिए चुन लिया। अच्छा, एक कुछ जो बातें हैं वो खूब वायरल हो रही हैं कि ये जो दुलार चंद यादव हैं वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे अनंत सिंह की पत्नी के लिए, जो कि यहाँ से विधायक रही हैं। तो क्या ये कारण भी रहा कि माहौल इतना गर्म हो गया? अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कुछ वीडियो हमने देखे हैं। अगर इस तरह का रहता तो बहुत सालों से बोलते आ रहे, कभी हम लोग कभी कुछ टिखा टिप्पणी या कुछ गलत बयानबाजी, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं दिया। उनकी अपनी जीवन शैली थी, जो बोल रहे थे हम लोग कोई मतलब नहीं। अच्छा, दुलार चंद यादव भी तो कभी अनंत सिंह के लिए सपोर्ट करते थे। बिल्कुल, 2 बार किए हैं। तो 22 में जो था हम लोग वो खुद प्रचार कर रहे थे, बहुत सारा वीडियो वायरल है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? 2022 में हम लोग के साथे थे, अभी भी दिन रात तो उनका सब परिवार हम लोग के साथे रहता है। हाँ, हम लोग भी परिवार साथ है, वो यादव है, ये सिंह है, लेकिन साथ है। सब साथ हैं। कोई सब यहाँ नहीं चलता है भेदभाव की कौन जात कौन है, सबको यहाँ पर देखिए कैमरा घुमा, सभी जात के लोग मिलेंगे यहाँ पे। जिस दिन घटना हुई उस दिन उन्हीं के दलान पर उन्हीं के भतीजा के साथ परिवार के साथ हम लोग नाश्ता करके आए। ये देखिए, विधायक जी निकल रहे हैं, भीड़ बहुत है यहाँ पर। इस वक्त मोकामा में ही प्रचार चल रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रचार के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त अनंत सिंह जी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने चिर परिचित अंदाज में वो प्रचार के लिए निकल पड़े हैं।